जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी और झारखंड सरकार के मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बातचीत शुरू हो गई है। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल में 10 छात्र शामिल हैं। छात्र सीबीआई जांच और सीजीएल रद्द की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार न्यायिक जांच के लिए तैयार है। 24 दिनों से जारी छात्र आंदोलन का क्या आज समाधान होगा, इस पर समूचे झारखंड के लोगों की नजरें हैं। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमल फोन लाइन पर जुड़े हैं। कमल, जिस तरीके से लगातार 24वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है, चौथे दौर की बातचीत भी हो रही है, आज स्टेट गेस्ट हाउस में क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है क्योंकि जो कमेटी है वो नहीं पहुंचे हैं। इसके साथ साथ जो छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल था वो भी अभी तक नहीं पहुंचा है। और जब आएंगे तब वार्ता शुरू होगी। फिलहाल अभी कोई वार्ता नहीं हो रही है दीपक। अभी तक छात्रों का प्रतिनिधिमंडल को लाया नहीं गया है प्रशासन की ओर से, और जो कमेटी के मंत्री वो भी अपने आवास पर है। जिस तरह से पहले भी जब वार्ता हुई थी, उस समय जब छात्र डेलीगेशन जो पहुंच गया था, उसके बाद जो सरकार की कमेटी थी, उनके जो मंत्री थे, चारों मंत्री हैं, सुधीर गुप्ता, दीपिका पांडे सिंह, संजय यादव और चमन लवू पहुंचे थे। उसके बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ था, लेकिन आज अब तक कोई पहुंचा नहीं है और इस वजह से भी वार्ता शुरू नहीं हुई है। हालांकि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है कि जो भी बातचीत होगी उसके बाद जो कमेटी है उनके द्वारा अपनी बातों को रखा जाएगा, छात्रों के द्वारा अपनी बातों को रखा जाएगा। तो फिलहाल इंतजार है जब कमेटी के चारों मंत्री सदस्य पहुंचेंगे और जो प्रतिनिधिमंडल है जिसमें जो सदस्य हैं छात्रों के, जो उनसे बातचीत के लिए पहुंचेंगे, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। हालांकि सरकार ने पहल करने की बात कही थी पहले भी, और आज भी जब कांग्रेस के जो कोटे के मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा, दीपिका पांडे सिंह जो कमेटी की मेंबर, उन्होंने भी कहा कि जो जिन बातों को मान लिया गया था उसके अलावे जो मांगे हैं उसको लेकर के जो जायज मांग होगी, जो पहले भी मानी गई थी, और छात्रों की जायज जो मांग होगी वो आगे भी मानी जाएंगी। इसके साथ साथ पार्टी और सरकार, जो कांग्रेस पार्टी और सरकार इस मुद्दे को लेकर के गंभीर है। लगातार कार्रवाई भी हो रही है सीआईडी की ओर से, जो इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। इसके साथ साथ जो भी डिमांड है उसमें 95% डिमांड को मान लिया गया है। जो मांगे बची हुई हैं इसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है, और उम्मीद जताई गई है कि आज अगर वार्ता होगी तो हो सकता है जो समाधान है, समस्या का समाधान है, आंदोलन जो है उसको लेकर नहीं, जिस तरीके से कमल लगातार आप नजर बनाए हुए हैं और लगातार बातचीत का दौर भी जारी है, सरकार की तरफ से भी तमाम बातें कही गई कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। क्या आज इस बातचीत में लग रहा है कि समाधान हो जाएगा और आंदोलन आज के बाद खत्म हो जाना है? दीपक, पहले बातचीत तो शुरू हो, पहले यहाँ पहुंचेंगे, बातचीत शुरू होगी, उसके बाद समाधान की बात होगी। अभी तो यहाँ पर ना ही छात्र प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है जिसे प्रशासन लेके आएगी, और ना ही जो कमेटी है सरकार के जो मंत्री हैं वो पहुंचे। तो अब जब बात होगी तब ये जाहिर सी बात है कि कुछ समस्या का समाधान होगा। 2 बजे का समय निर्धारित था, अब तक कोई पहुंचा नहीं है। अब देखना ये है कि क्या कुछ बात में समाधान निकलता है। हालांकि मंत्रियों के द्वारा आश्वासन लगातार दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि जब बातचीत होगी, संवाद से ही समस्या का हल होगा। तो अब देखना यह है कि वार्ता होती है तो क्या कुछ सामने सारी बातें आती हैं। फिलहाल इंतजार है, यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो कमेटी के लोग हैं वो आते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। दीपक, चलिए ठीक है कमल, नजर बना रखे। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। छात्रों के साथ तमाम लोग अब पहुंचने वाले हैं, वहां पे मंत्री भी पहुंचेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी।